हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। कवि परिचय है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय है। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय क्या है? तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रताप जिले के छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी थी। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी थी। इनकी मृत्यु 2003 को मुंबई में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 2003 को मुंबई में हुई। अब हम आते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा क्या रहा है। इन्होंने अपनी शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल से शुरू की थी। म्यूनिसिपल स्कूल से इन्होंने अपनी ग्रामीण शिक्षा शुरू की थी। उर्दू सीखने के लिए कायस्थ स्कूल चले गए। उर्दू सीखने के लिए कहाँ गए? कायस्थ स्कूल गए। 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किए। यानी इन्होंने 1938 में इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किए और 1952 तक वे इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। 1952 में ये इसी इलाहाबाद ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें ये प्रोफेसर रहे और पीएचडी करने इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। ये पीएचडी करने कहाँ गए? इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब हम आते हैं इनका व्यक्तित्व क्या रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। ये कैसे थे? हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। वे उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवि में से एक थे। उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवि में से एक थे। अब हम आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं कौन सी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, निर्णयों से झांक रहे होंगे, मधुशाला, मधुकलश, मधुवाला, आत्म परिचय, सतरंगनी, खादी के फूल आदि काव्य संग्रह हैं दोस्तों। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अब डायरी इन्होंने लिखी है तो प्रवासी की डायरी, अनुवाद है हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, बच्चन ग्रंथावली, इसमें अनुवाद है। अब हम आते हैं इनकी भाषा शैली में। लेखन में अवधी व हिंदी भाषा थी। इनकी लेखन में ये जो कृतियाँ लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, इनकी लेखन में कैसी भाषा थी? अवधी से लिखते थे और हिंदी भाषा थी। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का विशेष गुण है। इनकी कविता में कैसे, इनकी कृति में कैसी कविता गुण मिलते हैं? सहजता और संवेदनशीलता। इन्होंने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सीधी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजा कर सवार कर अनूठे गीत दिए हैं। यानी कि दोस्तों इनकी भाषा शैली जो थी सहज, सरल थी, कल्पनाशील, यानी कि इमेजिन करके ये कविता को जो लिखते थे उसे सजा कर सवार कर एक अनूठे गीत के रूप में दिखाते थे। अब हम आते हैं बच्चन जी का साहित्य में स्थान क्या रहा है। दो चट्टाने कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दो चट्टाने एक कृति इनकी रचनाएं है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एक्रो एशियाई सम्मेलन के कमला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको मतलब दोबारा भी सम्मान किया गया। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान और 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।